मेरे प्रिय आत्मा, सत्य की खोज में स्वतंत्रता और सरलता के दो अनिवार्य भूमिकाओं के बाबत थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं और आज शून्यता के संबंध में कुछ कहूंगा। चित्त सरल हो, स्वतंत्र हो और शून्य हो तो ही उसे जाना जा सकता है जो जीवन का गूढ़तम रहस्य है, चाहे उसे परमात्मा कहें, चाहे कोई और नाम दें। शून्यता की दिशा में सबसे पहला चरण है न जानने की भाव दशा, स्टेट ऑफ नॉट नोइंग। हम सभी जानते हुए मालूम होते हैं, हम सभी को ये भ्रम है कि हम जीवन को जानते हैं। जन्म ले लेने से कोई जीवन को जानता नहीं और न ही श्वास ले लेने से कोई जीवन को जान लेता है। लेकिन जन्म के कारण श्वास चलती है, इस वजह से भूख लगती है, प्यास लगती है, इस वजह से। यदि हम सोच लेते हो कि हमने जीवन को जान लिया है तो हम भ्रांति में हैं। जीवन को हम जानते नहीं, एकदम अपरिचित हैं। और जो जीवन से अपरिचित है उसे नाम मात्र को ही जीवित कहा जा सकता है, वो वस्तुतः जीवित नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो जानने का भ्रम है हमें, ये जो इल्यूजन ऑफ नॉलेज है, ये जो भ्रांति है कि हम जानते हैं, ये भ्रांति न छूटे तो चित्त शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि चित्त भर गया है ज्ञान से, जानने के भ्रम से। सच यह है कि जीवन है अज्ञात, अननोन। उसके ओर छोर का हमें कोई बोध नहीं, जीवन के केंद्र का हमें कोई बोध नहीं, जीवन के अर्थ और अभिप्राय का हमें कोई बोध नहीं। कुछ अनुमान हैं जिनके आधार पर ज्ञान का भ्रम पैदा होता है। क्यों हम पैदा हुए, क्यों जीते हैं, क्यों है ये सत्ता, क्यों है ये सारा विस्तार, कुछ भी पता नहीं। अज्ञान, इग्नोरेंस बड़ा सत्य है, लेकिन बहुत से अनुमान हैं हमारे, और उन अनुमानों के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर अज्ञान को ढांक लिया है और ज्ञानी बन गए हैं। इस ज्ञानी बन जाने ने जीवन के रहस्य को समाप्त कर दिया है। वो जो मिस्ट्री है, वो जो जीवन का रहस्य समाप्त हो गया है। और जिस व्यक्ति के चित्त से जीवन का रहस्य समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के चित्त में कभी सत्य का अवतरण नहीं हो सकता। नहीं चाहिए ज्ञान, चाहिए रहस्य की अनुभूति। लेकिन जिन चीजों को हम जानते हुए प्रतीत होने लगते हैं, उन चीजों के प्रति रहस्य विलीन हो जाता है। आपके द्वार पर वृक्ष लगा हो, रोज सुबह उसके पास से निकल जाते हैं, आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। आकाश तारों से भरा रहता है, कौन आंख उठा के देखता है उन तारों को? सुबह सूरज निकलता है, कौन देखता है? शायद हम सोचते हैं कि जानते हैं हम सूरज को, वही सूरज जो कल निकला था वही आज भी निकल रहा है, वे तारे जो कल थे वही आज भी हैं, और वो वृक्ष वही है जो रोज हम देखते हैं।
लेकिन क्या रोज देख लेने से वृक्ष से हम परिचित हो गए हैं, या कि तारों से, या कि सूरज से? ये जो विराट विस्तार है चारों तरफ, क्या हम इसे जान गए हैं? लेकिन नहीं, रोज रोज देखने से एक झूठा परिचय पैदा हो गया है। पति अपनी पत्नी को भी नहीं जान पाता, सोचता होगा जान लिया। पिता अपने पुत्र को भी नहीं जान पाता, सोचता होगा जान लिया। जीवन में सब कुछ अत्यंत अपरिचित और अज्ञात है, लेकिन कुछ अनुमान हैं जो बाधा देते हैं। बुद्ध 12 वर्ष के बाद अपने गांव वापस लौटे। सारा गांव उन्हें लेने गया, सारा गांव, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लेने नहीं गई। उस गांव में उस दिन एक ही व्यक्ति रुक गया पीछे, जो उनकी पत्नी थी। पिता भी लेने गए थे। गांव के बाहर बुद्ध के पिता ने कहा, अभी भी मैं क्षमा कर सकता हूं। तुम भाग गए थे, इस बात को भूल सकता हूं। तुमने चोट पहुंचाई बुढ़ापे में मेरे मन को, इस बात को भी क्षमा कर सकता हूं। अगर वापस लौट आओ, मेरे द्वार अब भी खुले हुए हैं। क्रोध में मैंने उन्हें बंद नहीं कर दिया है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने अपने पिता को कहा, आप भूलते हैं, आप मुझे देख भी नहीं रहे हैं कि मैं क्या होकर लौटा हूं, क्या जानकर और क्या पाकर। बुद्ध के पिता ने कहा, भली भांति जानता हूं तुम्हें, मेरे ही पुत्र हो और मैं न जानूंगा? मैंने ही जन्म दिया और मैं न जानूंगा? मेरे ही खून हो और मैं न जानूंगा? बुद्ध ने कहा, माना कि आपने मुझे जन्म दिया था, लेकिन भूल जाते हैं इस बात को कि आप एक रास्ते की भांति थे जिस पर से मैं आया, लेकिन आप मेरे बनाने वाले नहीं थे। आप एक रास्ते की भांति थे जिस पर से मैं आया दुनिया में, लेकिन आप मेरे बनाने वाले नहीं थे। और जिस रास्ते से गुजर के मैं अभी आ रहा हूं, अगर वो रास्ता ये कहने लगे कि मैं जानता हूं इसे, क्योंकि ये आदमी मेरे ऊपर से निकला था, तो उस रास्ते की जितनी बड़ी भूल होगी उससे छोटी भूल आपकी नहीं। पिता भी पुत्र को जानता नहीं, क्योंकि पुत्र का होना भी एक इतना बड़ा रहस्य है और इतने अछोर और अज्ञात जीवन से आना हुआ है उस पुत्र का। लेकिन हम सोचते हैं कि पिता हैं तो हम जानते हैं, पति हैं तो हम जानते हैं, पत्नी हैं तो हम जानते हैं। और ये जानने का प्रश्न न केवल मनुष्य तक सीमित है, चारों तरफ हर चीज रहस्य में है और अज्ञात है। उस सब को भी हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? जानना हमारा क्या है? गहन गहन अज्ञान है, लेकिन जानने का भ्रम। जानने के इस भ्रम ने मनुष्य को धर्म से तोड़ा है। इधर विज्ञान का इतना विकास हुआ है तो मनुष्य के जानने के भ्रम में और बढ़ती हो गई। उसका ये इल्यूजन और बढ़ गया कि हम जानते, क्योंकि उसने कुछ काम चलाऊ बातें पता लगा ली। एक बहुत बड़ा विद्युत का जानकार वैज्ञानिक एक कॉलेज में गया था। उस कॉलेज के विद्यार्थियों ने बहुत से उपकरण बनाए थे विद्युत के, और नए नए चमत्कार पैदा किए थे। उस बड़े वैज्ञानिक को दिखाने वे अपनी प्रयोगशाला में ले गए। उन बच्चों को ज्ञात भी न था कि जिसे वे दिखला रहे हैं उससे बड़ा विद्युत को जानने वाला, इलेक्ट्रिसिटी को जानने वाला और कोई व्यक्ति जमीन पर नहीं है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें जो बनाई थी वो दिखलाई। वो वैज्ञानिक खूब प्रशंसा करता रहा और अंत में उसने पूछा कि क्या मेरे दोस्तों तुम ये बता सकोगे कि विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? वो बच्चे ठगे रह गए। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं जानते। तो उसने कहा कि तुम ये भी जान लो, मुझसे ज्यादा जमीन पर शायद ही कोई विद्युत के संबंध में जानता हो, लेकिन मैं भी ये नहीं जानता हूं कि विद्युत क्या है। हम जानते हैं कि विद्युत का कैसे उपयोग कर लें, लेकिन हम ये नहीं जानते कि विद्युत क्या है।
साइंस ज्ञान नहीं है, साइंस यूटिलिटी है। साइंस जानना नहीं है जीवन को, लेकिन किन्हीं शक्तियों का उपयोग कर लेना है। तो अब तक जो भी हम जान पाए हैं वो केवल उपयोग कर लेना जान पाए हैं, अभी हमने कुछ जाना नहीं है। मनुष्य ने कुछ भी नहीं जाना है। लेकिन इधर विज्ञान का विकास हुआ तो और भ्रम पैदा हो गया, लोगों को उन्हें लगने लगा कि हम सब जान गए। ये भी हो सकता है कि किसी दिन विज्ञान जीवन को पैदा कर ले, लेकिन इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, फिर भी जीवन को जाना नहीं जा सकेगा। ये जो विज्ञान है, इसने तो कुछ व्यवहारिक प्रयोग किए हैं और कुछ नतीजे उपयोगिता के लिए ले लिए। फिर दर्शन है, उसने अनुमान किए हैं आकाश के, हवाई, और उनके आधार पर कुछ निर्णय ले लिए। उनने भी हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से भर दिया है, लेकिन अब तक का सारा ज्ञान अंधेरे में टटोलने जैसा है और शायद हमेशा रहेगा। शायद हम जीवन के पूर्ण केंद्र को कभी भी इस भांति नहीं जान सकेंगे, क्योंकि जानने वाला बहुत छोटा है और जो जाना जाना है वो बहुत विशाल, बहुत अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी और वो जो सत्य है बहुत विराट और अनंत। वो ऐसा ही है जैसे कोई छोटी सी मटकी लेके सागर के किनारे चला जाए और सागर को मटकी में भरने का प्रयास करने लगे। सागर तो शायद न भरे, मटकी टूट जाए। सागर भी छोटा है उस सत्य के की दृष्टि में, तुलना में जो जीवन है, और मटकी भी बड़ी है उस बुद्धि की तुलना में जो हमारे पास है। बुद्धि है बहुत अल्प और बहुत छोटी और होगी भी, और जीवन है बहुत विराट और बहुत अनंत। क्या बुद्धि इस जीवन को जान सकेगी? क्या कोई रास्ता है कि बुद्धि इस जीवन को जान ले? नहीं, बुद्धि अनुमान कर सकेगी, कल्पना कर सकेगी, धारणा बना सकेगी, और वे धारणाएं वैसी ही होंगी जैसी सेक चिल्लियों की होती हैं। सुना होगा एक गांव में एक सेक चिल्ली था। ऐसी कोई भी बात न थी जो वो न जानता हो। सर्वज्ञ था। सभी सेक चिल्ली सर्वज्ञ होते हैं और सभी सर्वज्ञ सेक चिल्ली होते हैं। ऐसी कोई भी बात न थी जो वो न जानता हो। कैसे भी प्रश्न हो वो उनके उत्तर देने को सदा तैयार था। वो ज्ञानी था, परम ज्ञानी था। गांव के राजा की चोरी हो गई, सब तरफ खोजबीन कर ली गई, सिपाही थक गए, जासूस थक गए, गांव के ज्योतिषी थक गए, भविष्यवक्ता थक गए। तब सबने हार मान ली और राजा से कहा अब एक ही उपाय है, सेक चिल्ली को और पूछ लिया जाए। सेक चिल्ली को राजा ने दरबार में आमंत्रित किया। वो उसी भांति आया जैसे ज्ञानी आते हैं, जो सब जानते हैं, जिस भांति अकड़ से बड़े हुए, वो भी दरबार में आया। राजा ने उससे कहा कि हमने सुना है कि तुम सभी कुछ जानते हो, क्या तुम बता सकते हो कि चोरी किसने की? उस सेक चिल्ली ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बात अकेले में बताऊंगा, सबके सामने इस बात को नहीं बताया जा सकता है। राजा ने कहा यह उचित है। पता नहीं किसने चोरी की है, सेक चिल्ली उसका नाम ले दे और बाद में मुसीबत में पड़े या कोई झंझट डाली जाए। उस राजा ने कहा यह उचित है, तुम एकांत में चलो। वे एकांत में गए। राजा ने कहा बताओ। दरवाजे बंद कर लिए गए भवन के। सेक चिल्ली ने कहा आपके कान में कहूंगा। राजा के मकान की दीवारें भी सुनती हैं। उसने सेक चिल्ली ने कान में राजा के कहा बिल्कुल निश्चित बता दूं? राजा ने कहा निश्चित ही बताओ। सेक चिल्ली ने कहा निश्चित है, किसी चोर ने चोरी की है। ये जो सेक चिल्ली है इस पे हम हंसते, लेकिन ज्ञानियों से पूछो दुनिया किसने बनाई है, वो कहते हैं किसी बनाने वाले ने दुनिया बनाई। वो कहते हैं किसी ईश्वर ने दुनिया बनाई। मतलब क्या है? किसी बनाने वाले ने दुनिया बनाई।
किसी चोर ने चोरी की है। ये ज्ञानी भी शेखचिल्लियों से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। इनसे पूछो दुनिया किसने बनाई है, वो कहते हैं किसी बनाने वाले ने दुनिया बनाई है, और बनाने वाले का नाम भी उन्होंने अपने मन से रख लिया है। किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ये कोई नई बात बता रहे हैं आपके किसी बनाने वाले ने दुनिया बनाई है? ये क्या उस बात से बहुत भिन्न है कि किसी चोर ने चोरी की है? इसमें क्या भेद है? इससे कुछ ज्ञान बढ़ता है? नहीं, इससे केवल हमारा अज्ञान ढक जाता है और ज्ञान का भ्रम पैदा हो जाता है। और दुनिया में अनुमान लगाने वाले लोग, जिनको लोग फिलोसोफर्स कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, वे काफी बड़ी तादाद में पैदा हुए हैं और उन्होंने सारे दुनिया के अज्ञान को ढक दिया है और ज्ञान की सब बातें बता दी, लेकिन वे सब निपट अनुमान हैं। और इसी वजह से इन अनुमानों पर झगड़े और विवाद खड़े होते हैं, शास्त्रार्थ खड़े होते हैं। मैं निवेदन करता हूं, इस तरह के ज्ञान से जो भरा है वो कभी सत्य को नहीं जान सकेगा। ये सब अनुमान है, ज्ञान नहीं। अंधेरे में टटोलना है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, वो मैं कहूं। एक स्कूल इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया था। हुकूमत को खबर कर दी गई थी कि उसका दिमाग खराब हो गया, लेकिन जैसे कि हुकूमतों की चाल होती है बहुत धीमी, खबर पहुंच गई थी, विचार चलता था, आज्ञाएं निकलने को थीं। शायद उस इंस्पेक्टर के रिटायर होते होते तक ऑर्डर पहुंच जाएगा, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अभी बहुत देर थी। और तब तक वो पागल इंस्पेक्टर अपनी जगह पर काम कर रहा था, स्कूलों का निरीक्षण कर रहा था। जब तक वो पागल नहीं हुआ था तब तक वो कभी निरीक्षण को गया भी नहीं था, लेकिन जब से पागल हुआ था तब से वो दिन रात निरीक्षण करता रहता था। इसी से तो दूसरे इंस्पेक्टरों को पता चला था कि ये पागल हो गया है। वैसे कोई जो पागल नहीं होता वो इंस्पेक्टर कभी निरीक्षण को जाता है, वो दफ्तर में बैठे बैठे निरीक्षण भर देता है। लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो गया था। दूसरे इंस्पेक्टरों को इसी से तो शक हुआ था कि इसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। वो महीने में 30 ही दिन निरीक्षण करता फिरता था। पागलों को काम करने में बड़ा आनंद आता है। इसी तरह के पागलों ने तो दुनिया में काम खूब किया है और बहुत मुसीबत खड़ी कर दी। पागल कभी शांत बैठने को राजी नहीं होते, उन्हें तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। वो इंस्पेक्टर भी शांत बैठने को राजी नहीं था। हर स्कूल में मुसीबत कर दी जहां भी वो निरीक्षण करने गया, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछता था जिनके उत्तर ही नहीं हो सकते। और जब उत्तर नहीं मिलते थे तो रिपोर्ट खराब कराता था कि इस स्कूल के बच्चों को कुछ भी नहीं आता। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई थी। एक गांव में उसके आने की खबर आई तो स्कूल के अध्यापक, प्रधान अध्यापक, बच्चे सभी डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो। आखिर वो आया। जिस मुसीबत से लोग डरते हैं वो और भी जल्दी आ जाती है। आखिर वो आ ही गया। सारा स्कूल घबराया हुआ था। अध्यापक, प्रधान अध्यापक घबराए हुए थे। वो न मालूम क्या पूछेगा। उसके पूछने में न कोई तुक होती थी, न कोई बात होती थी। उसके प्रश्न बड़े फिलोसॉफिकल होते थे, बड़े दार्शनिक होते थे, बड़े ऊंचे होते थे। ऊंचे प्रश्न वो होते हैं जिनके उत्तर नहीं हो सकते। इसलिए ऊंचे प्रश्न या तो पागल पूछते हैं या दार्शनिक पूछते हैं। और इसलिए लोगों को ख्याल भी है कि पागल और दार्शनिकों में कोई भाईचारा होता है, कोई निकट संबंध होता है। इसलिए अक्सर अगर पागल थोड़ी अच्छी बात करना जानते हो तो दार्शनिक हो जाते हैं, और दार्शनिक अगर थोड़ी गड़बड़ बात करने लगे तो पागल हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क कभी होता नहीं। वो आया। जो स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा थी उसके भीतर गया और उसने कहा कि मेरे बच्चों, एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जो बहुत सरल है और एक लिहाज से बहुत कठिन भी है। सरल तो है प्रश्न, कठिन इसलिए है कि मैंने न मालूम कितने विद्यालयों में पूछा, कोई उत्तर ही देने में समर्थ नहीं है। शिक्षा का स्तर मालूम होता है बहुत गिर गया। जब से अंग्रेज गए हैं तब से सब गड़बड़ हो गई है।
कोई उत्तर ही नहीं देता। फिर भी मैं आशा बांधे हुए हूं कि कोई ना कोई उत्तर तो देगा। हो सकता है कि आज तुम्हारे स्कूल में मुझे उत्तर मिल जाए, और अगर मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया तो फिर मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि हंडी का एक ही चावल देख लिया जाता है और उससे पता चल जाता है कि हंडी पकी या नहीं। और अगर मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तुमने न दिया तो आज सांझ तक मैं तुमसे प्रश्न पर प्रश्न पूछे चला जाऊंगा। उसने पहला प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि दिल्ली से एक हवाई जहाज 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ते की तरफ उड़ा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी है? लड़के बहुत घबरा गए। इसमें कोई तुक नहीं था, कोई संबंध नहीं था। हवाई जहाज कितने मील घंटे की रफ्तार से कलकत्ते की तरफ उड़े, इससे इंस्पेक्टर की उम्र का क्या संबंध? लेकिन जब प्रश्न पूछ ही लिया गया था तो उत्तर देना तो जरूरी था। अध्यापक घबरा गया। प्रधान अध्यापक कपने लगा कि खराब कर देगा रिपोर्ट, और उत्तर तो हो क्या सकता है इसका। लेकिन इससे भी घबराने की बात दूसरी हुई। ये तो कोई खास बात ना थी। घबराने की बात ये हुई, एक लड़के ने उत्तर देने के लिए हाथ उठाया। तब तो अध्यापक और घबरा गए कि तो और मुसीबत होगी। उत्तर न देना भी ठीक था, कम से कम अज्ञान ही सिद्ध होता, अब तो महाअज्ञान सिद्ध हो जाएगा। ये लड़का क्या उत्तर देगा? सभी गलत होंगे, कोई उत्तर सही नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न ही गलत है। लेकिन जब हाथ हिला दिया गया था तो इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह पहला मौका है कि किसी ने मेरे प्रश्न के उत्तर देने की हिम्मत की है। बेटे खड़े हो जाओ और उत्तर दो, कितनी है मेरी उम्र? वो लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि यह भी मैं आपको बता दूं, मेरे सिवाय इस प्रश्न का उत्तर दुनिया में कोई भी आपको दे नहीं सकता था। इसका उत्तर सिर्फ मुझको मालूम है। आपकी उम्र 44 वर्ष है। वो इंस्पेक्टर बहुत घबरा गया। उम्र उसकी 44 वर्ष थी। उसने कहा, क्या तुम बताओगे किस मेथड से, किस विधि से तुमने ये उत्तर निकाल लिया? उस लड़के ने कहा, विधि बहुत सरल है, लेकिन सिर्फ मुझको पता है, इसलिए आपको उत्तर नहीं मिल पाया। मेरा बड़ा भाई है, उसका आधा दिमाग खराब है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। आपकी उम्र 44 वर्ष होनी चाहिए। ये उत्तर सिर्फ मेरे ही पास हो सकता था, क्योंकि मेरे भाई का दिमाग आधा खराब है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। हवाई जहाज कितनी रफ्तार से जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र 44 वर्ष है। हम हंसते हैं इस बच्चे पर, लेकिन दार्शनिकों ने जो उत्तर दिए हैं वो इससे भिन्न नहीं है, और दार्शनिकों ने जो प्रश्न पूछे हैं वे भी इससे भिन्न नहीं है। दार्शनिक क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें पूछ रहे हैं? जिनको हम तथाकथित धार्मिक कहते हैं वो क्या पूछ रहे हैं? मेरे पास बहुत से इस तरह के प्रश्न आए हैं। ईश्वर की शक्ल कैसी है? प्रश्न आया है। ईश्वर कहां रहता है? क्या करता है? क्यों उसने दुनिया बनाई? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? स्वर्ग या नरक है या नहीं? मोक्ष जैसी कोई जगह है या नहीं? ये सब किस भांति के प्रश्न हैं। लेकिन चूंकि हजारों वर्ष से इन प्रश्नों को प्रतिष्ठा रही है, हम ये भी पूछना भूल गए हैं कि ये पागलपन के सबूत हैं। जीवन इस तरह की अटकलबाजियों में बिताने का कोई भी अर्थ नहीं है। और क्या निर्णय हो सकता है? अगर कोई कहने लगे कि ईश्वर पश्चिम की तरफ रहता है, तो क्या निर्णय करिएगा कि रहता है या नहीं? दूसरा कहने लगे पूरब की तरफ रहता है, तो कैसे निर्णय करिएगा कि पूरब की तरफ रहता है या नहीं? फिर एक ही रास्ता है कि जो कहता है पश्चिम की तरफ रहता है और जो कहता है पूरब की तरफ रहता है, दोनों कुश्ती लड़ लें, जो जीत जाए वो ठीक। यही हो रहा है आज 5000 वर्षों से कि लड़ लो और तय कर लो, जो जीत जाए वो ठीक, जो हार जाए वो गलत। और तो कोई निर्णय का रास्ता नहीं। इसलिए जिन लोगों की संख्या बढ़ती जाती है वो जीतते मालूम होने लगते हैं। क्रिश्चियंस की संख्या अगर 1 अरब के करीब पहुंचने लगी तो उनको ख्याल हो गया कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि दूसरों की संख्या कम पड़ती जा रही, दूसरे हारते जा रहे हैं। आखिर में तय हो जाएगा कि हम जीत गए। इसलिए सारे धर्मों के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, और उनकी संख्या कम ना हो जाए इसलिए भी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ताकत ही आखिर में तय कर देगी कि सत्य कौन है और असत्य कौन।
लेकिन ताकत से कहीं सत्य के निर्णय हुए हैं, लेकिन अटकलबाजियां हैं, अंधेरे में चलाए गए तीर हैं। वे लग जाएं तो ठीक, ना लग जाएं तो ठीक। जैसा उस बच्चे ने कहा 44 वर्ष की उम्र है, एक अटकलबाजी थी, भाई का आधा दिमाग खराब है तो इसकी 44 होनी चाहिए, एक अटकलबाजी थी। इस तरह हमारी सारी, जिसको हम मेटाफिजिकल थिंकिंग कहते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक चिंतन और मनन कहते हैं, वो इसी तरह की नासमझियों से भरा हुआ है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य की बुद्धि अनुमान के द्वारा ज्ञान पर नहीं पहुंच सकती, और जितना भी ज्ञान है हमारा वो सभी अनुमान है, वो सभी अनुमान है। फिर क्या रास्ता है? तो पहली बात है इस बात की स्वीकृति कि अज्ञान एक तथ्य है, एक सत्य है। अज्ञान का स्वीकार, इस बात की स्पष्ट प्रतीति की नहीं जानते हैं। सत्य की खोज में, शून्यता की दिशा में मैं नहीं जानता हूं, इस स्थिति को पाना अत्यंत अनिवार्य है। क्या कठिन है इस बात को पा लेना? सत्य तो यही है, तथ्य तो यही है कि हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं।